हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने भारत का एक गुमनाम शेर के बारे में, जो अपने चंपारण के लाल से के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, उनके बारे में बहुत ही दुख की बात है जो मैं आज इस दास्तान के सहारे आपको बता रहा हूँ। कहने का मतलब है दोस्तों, जब 1917 में हमारे गांधी जी चंपारण के धरती पे आए और मोतिहारी स्टेशन पे उतरे अपने 4 साथियों के साथ। उनके साथ में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी जी और नारायण सिंह जी। उन्होंने किसान के आग्रह पे और राजकुमार शुक्ला जी के बुलाने पे चंपारण आए और यहाँ जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें शामिल हुए, जिनका नाम पड़ा सत्याग्रह आंदोलन। और उस सत्याग्रह आंदोलन का एक ख़ास बात थी, जो ये फैक्ट था कि 3 कठिया कहा जाता था। यानी ये 20 कट्ठा ज़मीन के अंदर आपको 3 कट्ठा में नील की खेती उगाना ही पड़ता था। जो यहाँ के अंग्रेजी हुकूमत के जो मेन अधिकारी थे चंपारण के, इरविन ने यहाँ के किसानों पे बहुत अत्याचार किया था और इसी के समर्पित करने के लिए, किसान को समर्पित करने के लिए गांधी जी चंपारण के धरती पे आए। और उनके आए और जैसे ही मोतिहारी स्टेशन पे वो उतरने के बाद में लाखों के तादाद में वहाँ पे किसान आ गए। इसका ये हमियाजा हुआ कि जो अंग्रेज हुकूमत के अधिकारी थे वो डर गए कि कहीं ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरा ना हो हमारे लिए, अगर ये आंदोलन शुरू हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। इसका एक अंग्रेजी हुकूमत के जो अधिकारी थे इरविन, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में उनको जान से मारने का प्लानिंग बना। यहीं से शुरू होता है हमारे चंपारण के लाल का, जो भारत का शेर, एक गुमनाम हीरो की कहानी। तो मारने के लिए एक दूध दिया गया, जो इरविन के यहाँ जो काम करते थे हमारे नायक चंपारण के लाल बत्तख मियाँ साहब। हाँ जी, बत्तख मियाँ साहब, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। मैं आपको इस वजह से चंपारण सत्याग्रह से जोड़ा हूँ ताकि आप शुरू से समझें। बत्तख मियाँ साहब को एक दूध दिया गया जिसमें जहर मिला दिया गया कि ये ले जाओ और गांधी जी को पिला देना, और गांधी जी मर जाएंगे तो ये चंपारण सत्याग्रह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बत्तख मियाँ थे ईमान वाले, अपने देश को बहुत प्यार करने वाले, देश के आज़ादी में सहायता करने वाले। उन्होंने सोचा अगर गांधी जी को दूध में जहर देके अगर मार दिए तो हमारा देश आज़ाद कैसे होगा। जो गांधी जी हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं, हम भी उसमें भागीदारी लें। अब क्या हुआ, दूध उनको मिला गांधी जी के पास, वो ले जाने वाले थे, लेकिन बत्तख मियाँ जी दिमाग के बहुत तेज़ और बहुत ही होशियार आदमी थे। उन्होंने क्या किया, धीरे से जाके जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने जाके कान में धीरे से कह दिया कि राजेंद्र साहब, ऐसा ऐसा वाकया है, दूध के अंदर जहर है, आप कैसे भी करके गांधी जी को बचा लीजिए। अब दूध पीने का वक्त हुआ, बत्तख मियाँ साहब ले जाके उन्हें वो दूध रख दिया। लेकिन बत्तख मियाँ साहब ने पहले ही प्लानिंग कर चुके थे, पहले ही राजेंद्र प्रसाद जी को बता चुके थे कि इसमें जहर है। अब उन्होंने दूध का गिलास टेबल पे रखा, इतने में गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और नारायण सिंह जी वहाँ पे थे। उन्होंने देखा और उसमें मक्खी या कोई भी वाकया गांधी जी सुना के वो दूध को टाल दिए, पिए नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी का आंदोलन सक्सेस हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 अप्रैल में एक बहुत बड़ा चंपारण के धरती से आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जो कामयाब हुआ। इसके विरुद्ध में अंग्रेज़ हुकूमत ने इसको बहुत ही लाइटली, यानी बहुत ही संगीन में लिया कि अब ये हो गया तो और भारत में और क्या क्या होगा। खैर, बात करते हैं बत्तख मियाँ साहब जी की। गांधी जी को चंपारण के धरती से जाने के बाद में हमारे बत्तख मियाँ साहब जी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। जी हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी चंपारण के धरती से ही हूँ। आज तक इस विषय पे कोई भी मीडिया हो या गवर्नमेंट हो, कोई खुलासा नहीं किया। उनके जैसा स्वतंत्रता सेनानी शायद ही आज के डेट में मिले या सुना होगा आपने। खैर, गांधी जी के जाने के बाद में हुआ क्या, बत्तख मियाँ साहब जी को कैद कर दिया गया। उनकी ज़मीनें जितनी थी
सबको छीन लिया गया, नीलाम कर दिया गया, उनको तहस नहस कर दिया गया। खैर धीरे धीरे समय आगे भागते चला गया, देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद में उनको याद आया कि कोई समय था जो बत्तख मियाँ जी ने हम लोगों की जान बचाई थी, चलिए उनको मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी चंपारण का दौरा किए और मोतिहारी आए। बत्तख मियाँ जी के घर पे गए, उन्होंने उनसे मुलाकात करने की वो ठानी थी, मुलाकात करने गए, लेकिन बहुत दुखद की बात थी कि उस समय तक बत्तख मियाँ इंतकाल हो चुके थे। उनके बच्चे थे, उनसे मिले, उन्हें सराहना दी कि तुम्हें जो भी हो सरकार मुकम्मल तुम्हें मदद किया जाएगा, क्योंकि हमारे बत्तख मियाँ साहब जी जो थे देश के हित में, गांधी जी के हित में बहुत बड़े काम किए थे। उसके बाद में 1950 में राजेंद्र जी आए मोतिहारी के धरती पे, वादा किए। खैर उस समय देश आज़ाद हुआ था, इस वजह से अपने भारत के ख़जाना काफ़ी ज़्यादा खाली थी। खैर उन्होंने 50 एकड़ ज़मीन देने का कह के अपना राष्ट्रीय फरमान राष्ट्रपति से जारी कर दिया। हाँ, राष्ट्रपति ने वो जारी कर दिया। उसके बाद में यहाँ आए, कुछ ज़मीन यानी न के बराबर बत्तख मियाँ साहब जी को मिला। आज के ज़माने में आप जाके देखिए, उनके पोते हैं, पपोत्र जिसे कहा जाता है, काफ़ी दुखित हालत में हैं। क्या वही बत्तख मियाँ जी थे जो अपने जान जोखिम में डाल के और देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी जी के लिए बहुत बड़े काम किए थे। आज उनके बच्चे क्या ऐसे हालात में हैं? आज उनके बच्चे ऐसी दुर्दशा में हैं जो खाने से लेके नौकरी तक के लेके हर एक चीज़ में उनको दिक्कत का सामना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, उनके वालिद, उनके दादा परदादा ने जो काम किया वो चंपारण के लिए एक मिसाल पैदा हुआ, हमारे देश के लिए मिसाल पैदा हुआ। और हमारा देश आज़ाद हुआ, तब जाके हमारा देश आज के डेट में महान है। फिर भी महान है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, बहुत ही दिल से, बहुत ही दुखी मन से सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप आइए, उनके बच्चों को देखिए किस हालात में हैं, उनकी सहायता, मदद जो भी हो जल्द से जल्द करें। हाँ दोस्तों, ये दास्तां ख़त्म करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी जाइए या आइए, घर से बाहर निकलिए, आप एक पेड़ ज़रूर लगाइए, अपने रोड पे एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्लीन बिहार तो ग्रीन बिहार।